जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग स्टार ट्रैवलर लेवल का ब्रेक थ्रू कर लेता है और उसके बाद वो अपने मास्टर के दिए हुए अकाउंट को ओपन करवा लेता है, जिसमें इतनी अमाउंट होती है कि वो इजीली अर्थ को बाय कर सकता है। इसलिए लीडर होंग, वॉरियर ली शन और लुओ फेंग तीनों ही रॉयल ऑफिस की तरफ निकल पड़ते हैं अर्थ को बाय करने के लिए। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अर्थ का सीन देखते हैं, जहां पर हम नोलानसन क्लैन के स्पेसशिप्स और सभी फाइटर जेट्स को देखते हैं जो कि सी के ऊपर रुके हुए थे। जिसके बाद हम स्पेसशिप के अंदर आ जाते हैं, जहां पर कैप्टन पूरा अपने ओल्ड पैट्रियार्च से कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि हमने अर्थ की इन्वेस्टिगेशन पूरी कर ली है, जिससे हमें ये पता चला है कि अर्थ पर बहुत सारे प्रीशियस ट्रेजर्स हैं, जिनमें दो चीजें बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल हैं और उनके बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है, जो कि है दो एंशिएंट रूइंस और एक मॉन्स्टर। इनके बारे में सबसे ज्यादा बात की जाती है। जिसके बाद वो अपने पैट्रियार्च को स्क्रीन पर दिखाने लगता है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, जिनमें वो सबसे पहले दिखाता है एक एंशिएंट जाइंट बॉल जो कि फॉरेस्ट में है। यहाँ इसके आसपास जहरीली गैस मौजूद है, जिसकी वजह से हमारे 2 मेंबर्स मारे गए, पर इससे ये भी मालूम होता है कि जरूर इसके अंदर एक ट्रेजर है। जिसके बाद वो सेकंड एंशिएंट रूइंस के बारे में बताने लगता है कि ये एक सिल्वर पिरामिड है जो कि सी में मौजूद है और इसका इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। हमने इसके अंदर कुछ वेपन्स भेजने की कोशिश की, पर इसने इंस्टेंटली उनको जलाकर खाक कर दिया और इससे हमें ये बात भी कंफर्म होगी कि ये एक्चुअली रोबोट क्लैन से बिलोंग करता है। और जहां तक मेरा अंदाजा है तो ये एक फाइटर जेट है, इसका लेवल कम से कम D9 होगा। कैप्टन पूरा की ये बात सुनकर पैट्रियार्च कहते हैं रोबोट क्लैन, और फिर वो जोर जोर से हंसते हुए कहते हैं कि ये क्लैन यूनिवर्स में हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वाला क्लैन है। इन ह्यूमंस के पास काफी सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि सभी रोबोट क्लैन से आई हैं। ये जो फाइटर जेट है इसकी वैल्यू को ऑर्डिनरी फाइटर जेट के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस्ड है और काफी ज्यादा पावरफुल भी है। तभी कैप्टन पूरा आगे कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, हमें ये भी मालूम हुआ कि अर्थ पर एक बार रेयर गोल्डन हॉर्न बहमूत अपीयर हुआ था। ये कहते साथ ही साथ वो वहां पर पैट्रियार्च को गोल्डन हॉर्न बहमूत का होलोग्राम भी दिखा रहा होता है, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सोल्जर्स थोड़े से हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि पैट्रियार्च भी काफी हैरान हो जाते हैं और बड़े गौर के साथ इस गोल्डन हॉर्न बहमूत को देखने लगते हैं। कैप्टन पूरा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं पर हमें यह भी पता चला कि ये गोल्डन हॉर्न बहमूत मर चुका है, इन ह्यूमंस ने मिलकर उसे मार डाला, हम उसकी बॉडी को ढूंढ रहे हैं। जिस पर पैट्रियार्च कहते हैं उसकी बॉडी बहुत वैल्यूएबल है, इसलिए उसकी तलाश जारी रखो। अर्थ पर जो लोग पावरफुल वॉरियर्स हैं जरूर उन्हें इस गोल्डन हॉर्न बहमूत की बॉडी के बारे में पता होगा, या फिर उनके पास क्लू होगा कि ये गोल्डन हॉर्न बहमूत कहाँ गया या उसकी बॉडी इस वक्त कहाँ मौजूद होगी। और फिर इसके बाद वो पूरा से पूछते हैं कि अर्थ की पॉपुलेशन की क्या कंडीशन है। पूरा उन्हें बताता है कि अर्थ ह्यूमंस की पॉपुलेशन तकरीबन 7 बिलियन है, जिसमें से 1.8 बिलियन लोग 6 सेफ्टी बेसिस में रह रहे हैं। इसमें कुछ वॉरियर्स और हाई रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसके अंदर रह रहे हैं। कैप्टन की ये बात सुनकर पैट्रियार्च कहते हैं इनकी लेवल C सेफ्टी बेसिस की ड्यूरेबिलिटी के अगेंस्ट हम अभी भी डिफेंसलेस हैं, पर अगर हम अर्थ को खरीद लेते हैं तो फिर यहाँ पर रहने वाले लोग जल्द ही या फिर बाद में हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। गोल्डन हॉर्न बहमूत की बॉडी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। पूरा अर्थ को परचेज करने का प्रोसेस कैसा जा रहा है। कैप्टन पूरा उन्हें बताते हैं कि मैंने रॉयल ऑफिशियल से कॉन्टेक्ट किया है, वो लोग प्लेनेट बियॉन्ड से इस पर काम कर रहे हैं। ये प्रोसेस तकरीबन 12 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। जिस पर पैट्रियार्च कहते हैं ऐसा लगता है कि दूसरी फोर्सेस हमारे बीच इंटरफेयर नहीं करेंगी, लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब ये अर्थ हमारे पास होगी। और फिर वो कैप्टन पूरा को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें अर्थ पर काबू पाने के लिए जल्द से जल्द नरम तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि तुम अर्थ के लोगों को बहला फुसलाकर अपने काबू में कर लो, और फिर जब अर्थ हमारे कंट्रोल में आ जाएगी फिर तो सब कुछ हमारे हाथ में होगा, हम जो चाहेंगे वो करेंगे। ओल्ड पैट्रियार्च की ये बात सुनकर कैप्टन पूरा कहते हैं जी हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, और फिर वो उनके सामने झुक जाते हैं। इसी के साथ ओल्ड पैट्रियार्च वहां से चले जाते हैं। व्यू चेंज होता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं लुओ फेंग को, जो कि रॉयल ऑफिस में आया होता है। लुओ फेंग रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उसे अर्थ के बारे में बताता है, जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट अर्थ की डिटेल निकालता है और फिर उसे अपने सीनियर के पास भेज देता है। और लुओ फेंग और लीडर होंग वॉरियर ली शन को भी अपने सीनियर की तरफ भेज देता है कि आप इसके बारे में उनसे जाकर बात कर लें। लीडर होंग, वॉरियर ली शन और लुओ फेंग सीनियर के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम इस प्लेनेट को बाय करना चाहते हैं। जिस पर वो सीनियर उनसे कहता है कि इसे वेरीफाई करने के बाद ये पता चला है कि ये अर्थ हाईएस्ट लेवल का लाइफ प्लेनेट है। किंगडम लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें 300 मिलियन हीलियन कॉइंस देने होंगे इस प्लेनेट को बाय करने के लिए। अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो फिर तुम इसे बाय नहीं कर सकते। तभी फेंग उससे कहता है मैं इसे बाय करूंगा। जिस पर वो सीनियर अपने चेयर पर बैठते हुए कहता है अगर तुम अर्थ को बाय करना चाहते हो तो पहले तुम्हें इसके लिए अप्लाई करना होगा, और फिर अप्लाई करने के बाद तुम्हें वेट करना होगा किंगडम सेंटर से वेरीफाइड होने में, और फिर जब तुम वेरीफाई हो जाओगे तो फिर ही मैं तुम्हारे लिए ये ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। फेंग उससे पूछता है इसमें कितना टाइम लगेगा।
इंजीनियर बताता है कि इसमें तकरीबन 30 डेज लगेंगे। उसकी ये बात सुनकर फैंग कहता है 30 डेज। तभी लीडर होंग लुओ फेंग और वॉरियर ली शन को आवाज देते हुए कहते हैं सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, नोलानसन क्लैन वाले हमारी बेस सिटी में इंटर हो चुके हैं। फेंग और वॉरियर ली शन जल्दी से उनके पास आ जाते हैं। इसी के साथ व्यू चेंज होता और हम देखते हैं नोलानसन क्लैन के स्पेसशिप्स और फाइटर जेट्स को, जो कि वाकई में ही बेस सिटी में इंटर हो रहे होते हैं। और फिर वो वहां पर बेस सिटी के सेंटर में आकर रुक जाते हैं। बेस सिटी में मौजूद सभी लोग उन स्पेसशिप्स को देखकर काफी डर जाते हैं और वहां बेस सिटी में हल्ला मच जाता है और सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इसके बाद उस स्पेसशिप्स में से कुछ सोल्जर्स बाहर आते हैं और ये सारा नजारा लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है। सभी सिटीज में मौजूद लोग ये देख रहे होते हैं, साथ ही साथ वारगोड पैलेस में मौजूद लोग भी ये देख रहे होते हैं। उन्हें देखकर लोग कहते हैं ये तो एलियंस हैं। अब कैप्टन पूरा अपने स्पेसशिप से बाहर आता है और कहता है हेलो अर्थवासियों, मैं नोलानसन क्लैन से हूँ और इस यूनिवर्स से आया हूँ। डरो नहीं, हम लोग यहाँ गुड इंटेंशंस के साथ आए हैं और ये सब हमारी मीटिंग का तोहफा है जो कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ये कहने के बाद वो वहाँ पर क्लैप करते हैं तो कैप्टन पूरा के सोल्जर्स वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज को लेकर आ जाते हैं। कैप्टन पूरा कहते हैं मैंने सुना है कि जमीन मुसलसल मॉन्स्टर से 2-4 है, सो इसीलिए हमने काफी सारे प्लेनेट लेवल के मॉन्स्टर्स को किल कर दिया और उनकी बॉडीज आप सबके लिए गिफ्ट में ले आए। कैप्टन पूरा ये बोल रहे होते हैं कि तभी उनके सोल्जर्स ये सारे डेड मॉन्स्टर्स की बॉडी यहाँ बेस सिटी में लाकर फेंक देते हैं। कैप्टन पूरा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं हमारे इन मॉन्स्टर्स को मार देने की वजह से मुझे लगता है कि बेस सिटीज का माहौल पुरसुकून हो जाएगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? लीडर होंग, वॉरियर ली शन और लुओ फेंग अपने रिस्ट डिवाइस पर इसकी सारी बातें सुन रहे होते हैं। अब कैप्टन पूरा लुओ फेंग के स्टैचू के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और कहता है अनफॉर्चुनेटली जब मैं तुम इंसानों के लिए इन मॉन्स्टर्स को मार रहा था तब तुम्हारे अर्थ के लीडर ने कुछ नहीं किया, इवन वो कहीं जाकर छुप गया। मैं वाकई तुम लोगों के लिए शर्मिंदा हूँ कि तुम्हारे पास कैसा लीडर है। कैप्टन पूरा की यह बात सुनकर हेंगजिया के प्रेसिडेंट समझ जाते हैं कि ये हमारे लोगों का दिमाग खराब कर रहा है और साथ ही साथ ये हमारे डिफेंस एक्शंस पर इल्जाम भी लगा रहा है। ऐसा लगता है कि वो हमारे लोगों को बहलाने के बहाने ढूंढ रहा है। अब कैप्टन पूरा फिर से कहता है अगर तुम्हारा लीडर इन मॉन्स्टर्स को मारने से कासिर है तो फिर हमारा नोलानसन क्लैन आप सब के लिए ये काम कर सकता है। हम आपके लिए अर्थ पर मौजूद सभी के सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर सकते हैं जिससे ये सारा लैंड एरिया और सी आपका हो जाएगा। इसके बाद अर्थ के लोगों को कहीं भी छुपने की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन इस सब की कंडीशन ये है कि आपको नोलानसन क्लैन के सामने झुकना होगा, फिर ही हम ऐसा करेंगे। कैप्टन पूरा की यह बात सुनकर वॉरियर ली शन को उस पर गुस्सा आता है और वो उसे गाली भी देते हैं। वहीं कैप्टन पूरा अर्थ के ह्यूमंस को मैनिपुलेट करते हुए कहते हैं अगर आप सब इसके लिए मान जाते हैं तो फिर अर्थ हमारा एफिलिएटेड प्लेनेट बन जाएगा। कैप्टन पूरा की ये सारी स्पीच हम देखते हैं कि लुओ फेंग की फैमिली भी सुन रही होती है। इसी के साथ वारगोड पैलेस और उसके साथ साथ सिटीज में मौजूद लोग भी सुन रहे होते हैं, जो कि इसकी ये बातें सुनकर उस पर चिल्लाने लगते हैं यहाँ से चले जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। सभी वॉरियर्स और लोगों को इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। हेंगजिया के प्रेसिडेंट इसकी सारी बात समझते हुए कहते हैं तो ये था इसका रियल गोल। इसी के साथ हम देखते हैं कि मिलिट्री वहां पर आ जाती है और वो अपने लेजर कैनन्स कैप्टन पूरा पर तान देते हैं। उन लेजर कैनन्स को अपनी तरफ टारगेट हुआ देखकर कैप्टन पूरा मुस्कुराते हुए कहता है ऑफ कोर्स तुम लोग तो फाइट बैक करोगे ही, लेकिन ऐसा करने से पहले तुम लोगों को कोइंसिक्वेंसेस के बारे में सोच लेना चाहिए। कैप्टन पूरा की यह बात सुनने के बावजूद भी लोग उसे बोल रहे होते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। तभी कैप्टन पूरा अपने एक सोल्जर को इशारे से कहता है इन्हें डेमो दिखाओ। वो वॉरियर अपने कैप्टन के ऑर्डर को फॉलो करता हुआ वहां से फ्लाई करके एक दूसरी सिटी में चला जाता है जहां पर कोई भी आबादी नहीं होती और वहां पर जाकर वो हवा में अपना एक जोरदार पंच मारता है जिसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो समंदर को चीरते हुए बहुत ज्यादा दूर निकल जाता है और वहां पर जाकर एक पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस खाली पंच के इतने ज्यादा इम्पैक्ट को देखकर सभी कंट्रीज के प्रेसिडेंट बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि वारगोड पैलेस में मौजूद वॉरियर्स और सिटी में मौजूद लोग भी एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। आप सभी लोग स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि कैसे इनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। कैप्टन पूरा उन्हें बताते हैं कि हमारे इलाइट ट्रूप्स सारे स्टार लेवल पर हैं, जो कि अपने एक पंच से पूरे के पूरे पहाड़ और आइलैंड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ये आप सब लोगों ने अपनी आंखों से देख ही लिया है। ये देखकर हेंगजिया कंट्री के प्रेसिडेंट कहते हैं कि इसके एक पंच की पावर सैकड़ों किलोमीटर तक को तबाह कर सकती है। ये एक जाइंट न्यूक जैसा ही है। लीडर होंग, वॉरियर ली शन और लुओ फेंग को ये देखकर उस पर काफी गुस्सा आ रहा होता है। अब कैप्टन पूरा कहता है अगर तुम लोग अभी भी ख्वाब देख रहे हो तो फिर ठीक है, अर्थ का सबसे पावरफुल वेपन ले लो, मैं यहाँ हूँ, उसे आजमा कर देख लो। ये कहते हुए कैप्टन पूरा उनके सामने अपनी पीठ कर देता है। कैप्टन पूरा की यह बात सुनकर यूनाइटेड किंगडम के प्रेसिडेंट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कैप्टन पूरा ने अर्थ के सबसे पावरफुल वेपन को चैलेंज किया है। प्रेसिडेंट बहुत ही गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहते हैं फायर।
जिस पर सोल्जर बिना एक सेकंड गवाए अपनी लेजर कैनन्स को कैप्टन पूरा पर शूट कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन सभी लेजर कैनन्स का अटैक कैप्टन पूरा को लगने ही वाला होता है, पर कैप्टन पूरा अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलते, उल्टा वो वहां पर एक इवल स्माइल करते हैं और इसी के साथ इन सभी लेजर कैनन्स का अटैक कैप्टन पूरा को हिट हो जाता है। पर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या कैप्टन पूरा इन सभी लेजर कैनन्स के अटैक से बच पाएंगे। आप सब दोस्तों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना।